कक्षा 10 प्रश्नमाला 14.2 क्वेश्चन नंबर 3। त्रिभुज एबीसी के अंतर्गत वृत्त की रचना कीजिए जहां ए बी 4.6 सेमी, ए सी 4.2 सेमी एवं कोण ए 90 डिग्री है। सर्वप्रथम हमें त्रिभुज एबीसी की रचना करनी है। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सर्वप्रथम हम त्रिभुज एबीसी की रचना करेंगे। रचना करना, त्रिभुज की रचना करना हमने सीख रखा है। ये त्रिभुज एबीसी हो जाएगा। इसकी भुजा ए बी 4.6 सेमी होगी और ए सी 4.2 सेमी तथा कोण ए 90 डिग्री होगा। अब हमें इसके अंतर्गत एक वृत्त की रचना करनी है। तो हमेशा ध्यान रखना, यदि अंतर्गत वृत्त की रचना करनी है तो इस त्रिभुज के अंदर जो कोण होते हैं इनका समद्विभाजन करना है। समद्विभाजन करेंगे त्रिभुज बनाने के बाद में, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अंदर वृत्त बनाना है तो जो कोण होते हैं अंदर, इन कोणों का समद्विभाजन करना है। और यदि इसके बाहर वृत्त बनाना है, अंदर वृत्त इस तरह से बनता है, और यदि इसके बाहर वृत्त बनाना है इस तरह से, तो इसकी भुजाओं का समद्विभाजन करेंगे। समझ गए? यदि अंतर्गत वृत्त बनाना है तो इसके अंदर जो कोण है इन कोणों का समद्विभाजन करेंगे। यदि परिगत वृत्त या बाहर वृत्त बनाना है तो इसकी भुजाओं का समद्विभाजन करेंगे। हमेशा यही बात ध्यान रखना, अन्यथा सवाल गलत हो सकता है। त्रिभुज एबीसी की रचना के लिए सर्वप्रथम हम ए बी 4.6 सेमी खींचेंगे। त्रिभुज की भुजा ए बी हो गई 4.6 सेमी। यहाँ पहली लाइन से हमें भुजा खींचनी है और ये 4.4 के आगे 6 पॉइंट तक 4.6 सेमी त्रिभुज की भुजा हो गई ए बी 4.6 सेमी। अब हमें बिंदु ए पर कोण बनाना है 90 डिग्री का। तो हमें ए पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। इस तरह से बिंदु ए पर हमने 90 डिग्री का कोण बना दिया। बिंदु ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, तो सी इस 90 डिग्री के कोण की भुजा पर स्थित होगा। इसलिए हम बिंदु ए से 4.2 सेमी का चाप इस भुजा पर काटेंगे। हमने 4.2 सेमी का प्रकार खोल लिया। बिंदु ए पर इसको रखेंगे और 90 डिग्री के कोण की भुजा को काट देंगे। ये बिंदु सी हो गया। अब बिंदु सी को बिंदु बी से मिला देंगे और त्रिभुज एबीसी प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार सर्वप्रथम हमें त्रिभुज एबीसी की रचना करनी है। ये त्रिभुज एबीसी हो गया। ये 4.2 सेमी है, ये 90 डिग्री का कोण है। ये जो नाप इसमें दे रखी थी उन नापों की सहायता से हमने त्रिभुज एबीसी बना लिया। अब हमें इसके अंदर वृत्त की रचना करनी है। अंदर वृत्त की रचना के लिए हम किन्हीं भी दो कोणों का समद्विभाजन कर देंगे। 3 का भी कर सकते हैं, लेकिन 2 कोणों का समद्विभाजन करने से हमारा काम हो जाएगा। बिंदु ए का समद्विभाजन कर रहा हूँ। मैंने प्रकार की नोक बिंदु ए पर रखी और ऐसे दोनों भुजाओं, बिंदु ए से जो 2 भुजाएं निकल रही है उन दोनों को मैंने काट दिया। अब ए बी भुजा पर जहाँ पर काटा वहाँ से मैं चाप ऊपर की तरफ खींच रहा हूँ और ऐसी भुजा को जहाँ काटा वहाँ से चाप ऊपर की तरफ खींच रहा हूँ। ये दोनों चाप यहाँ काट रहे हैं, तो इस बिंदु को मैं ए से मिला दूंगा तो कोण ए का समद्विभाजन हो जाएगा। ये हो गया कोण ए का
समद्विभाजन। अब मैं कोण बी का समद्विभाजन करूंगा। इसी तरह से प्रकार के नोक बिंदु बी पर रखूंगा और ए बी व बी सी भुजा को ऐसे चाप खींचते हुए काटूंगा। अब मैं ए बी भुजा पर जहाँ पर ये चाप काटा था वहाँ पर प्रकार की नोक रखूंगा और चाप काट दूंगा इसके आगे की तरफ। ये याद रखने की ये चाप था। अब बी सी भुजा पर जहाँ चाप ने काटा था वहाँ रख के इसको काटूंगा, तो ये यहाँ काट रहा है। अब इस बिंदु को मैं बी बिंदु से मिला दूंगा। इस तरह से कोण बी का समद्विभाजन हो गया। हमने इस क्वेश्चन में ये समद्विभाजन एक्स्ट्रा पढ़ा है, त्रिभुजों की रचना तो 7वीं 8वीं में पढ़ लिए। अब कोण ए का समद्विभाजन रेखा ये रही, कोण बी की समद्विभाजन रेखा ये रही, ये दोनों बिंदु ओ पर यहाँ काट रही है। तो जो हम अंतर वृत्त बनाएंगे, अंतर्गत वृत्त बनाएंगे, उसका केंद्र बिंदु ये ओ है। लेकिन अब एक बात ये और ध्यान रखनी है कि हम त्रिज्या कितनी ले। इसके लिए हम इस बिंदु ओ से सामने की भुजा पर लंब डालेंगे। बिंदु ओ से सामने की भुजा पर लंब इस तरह से डाला जाता है। मैंने प्रकार की नोक बिंदु ओ पे रखी और भुजा ए बी पर चाप काट दिया। अब आप हमेशा ये ध्यान रखना कि अगर ये चाप काट रहे हो तो देखो मेरे तो बिंदु ए तक आ रहा है, आपके बिंदु ए से यहाँ बाहर ना चला जाए, ये ध्यान रखना। भुजा ए बी को ये यहाँ पर ये चाप यहाँ काट रहा है, तो यहाँ प्रकार के नोक रख के मैं चाप काट दूंगा आगे की तरफ, और यहाँ पर काट रहा है तो यहाँ चाप काट दूंगा। अब मैं ओ और इस बिंदु को मिला दूंगा इस तरह से। ये हमने इसलिए किया है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वृत्त की त्रिज्या होगी। जो वृत्त इसके अंदर बनाएंगे उसकी त्रिज्या हो जाएगी बिंदु ओ से लेकर ए बी भुजा पर ये जो लाइन यहाँ काट रही है वहाँ तक। इसका नाम मैं एम लिख देता हूँ जहाँ पर ये ए बी को काट रहा है। अब ओ एम त्रिज्या लेकर हम वृत्त बनाएंगे जो अंतर्गत वृत्त होगा। ओ एम त्रिज्या लेकर मैं इस वृत्त का, इस त्रिभुज का अंतर्गत वृत्त बना रहा हूं इस तरह से। ये देख लो, ये बन गया अंतर्गत वृत्त। जैसे जैसे हमने इस त्रिभुज की रचना की है और अंतर्गत वृत्त बनाया है, वैसे वैसे इसकी रचना भी हमें लिखनी है। रचना इस तरह से लिखेंगे। पहला पॉइंट है, दी गई मापों के अनुसार त्रिभुज एबीसी की रचना की। सर्वप्रथम हमने त्रिभुज एबीसी की रचना की थी। फिर कोण ए व कोण बी के समद्विभाजक खींचे। कोण ए का समद्विभाजक खींचा था और फिर कोण बी का समद्विभाजक खींचा था जो ओ पर मिलते हैं। ओ बनने वाले अंतर्गत वृत्त का केंद्र है। अंतः केंद्र ओ से ए बी पर लंब ओ एम खींचा। इस तरह से हमने ए बी पर लंब ओ एम खींचा। ओ को केंद्र मानकर ओ एम त्रिज्या लेकर वृत्त खींचा जो त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी, बी सी व सी ए को क्रमशः एम एन व पी पर स्पर्श करता है। ओ को केंद्र लेकर तथा ओ एम को त्रिज्या मानकर इसके अंतर्गत वृत्त खींचा जो भुजा ए बी को एम पर, बी सी को एन पर तथा सी ए को पी पर स्पर्श करता है। यही त्रिभुज ए बी सी का अभीष्ट अंतर्गत वृत्त है। ये इसका आंसर हो गया। धन्यवाद।